हे बड़ी, हाउ आर यू? आई होप कि यू आर वेरी वेल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एफवीजी के बारे में, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मेशन बना रखी है 3 कैंडल्स की, हम इसी से डिटेलिंग में समझेंगे कि एफवीजी होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एफवीजी को क्या दूसरे नाम से जाना जा सकता है। जो एफवीजी होता है, क्या उसको किसी दूसरे नाम से जाना जा सकता है? यस, बिल्कुल जाना जा सकता है। वो क्या क्या नेम हो सकते हैं, हम उसको थोड़ा डिटेलिंग में समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा इधर साइड कर देता हूँ। एंड हम जो है एफवीजीज को, जो एफवीजीज होते हैं, एफवीजीज का मतलब कई सारे एफवीजी, ठीक है। एफवीजीज। एंड यहाँ पर अगर हम जो है इसको देखेंगे तो हाँ, तो एफवीजी को हम आईएमबी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम आईपीए भी बोलते हैं। इन 3 नाम से हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा, ना इसके अलावा क्वेश्चन, सर इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो फुल फॉर्म वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। एंड एमबी का मतलब होता, आईएमबी का मतलब होता है इम्बैलेंस, ठीक है। एंड आईपी का मतलब होता है इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, ठीक है। एंड सर एफवीजीज के टाइप कितने हो सकते हैं? देखो, एफवीजीज के टाइप जो होते हैं वो दो ही होते हैं। एक एफवीजी होता है एंड एक जो है कॉमन एफवीजी होता है। क्या तीसरा कोई हो सकता है? बिल्कुल, तीसरा भी हो सकता है। उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। चलो बता देता हूँ। पहला जो होता है, एक जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एफवीजी, ठीक है। एफवीजी। एंड दूसरा जो होता है, इसको बोलते हैं हम सीएफवीजी। एंड तीसरा जो होगा, उसको बोलते हैं हम लोग आईएफवीजी। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। सीएफवीजी का मतलब होता है कॉमन फेयर वैल्यू गैप। एंड जो है आईएफवीजी का मतलब होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। आपको ये सारी चीजें आई होप अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड ये जो सारी चीजें बेसिकली चार्ट पर देखने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एफवीजी का मतलब होता है, जो हमारे पास में एफवीजी होगा वो जो है किस तरीके से बनेगा, हम इसके अंदर समझेंगे। एंड सीएफवीजी का मतलब होता है कि अगर दो साइड में एक बाय मूव है, एक सेल मूव है, अगर दोनों साइड में एक ही प्लेस पर अगर एफवीजी है, दोनों साइड में, लेफ्ट वाले लेग में, राइट वाले लेग में, मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर एक लेग है, दूसरी लेग यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर एफवीजी है, तो दूसरी साइड में अगर यहाँ भी एफवीजी है दूसरे वाले लेग में, मतलब मैंने जो बनाया है इस तरीके से, नीचे एंड यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये, तो अब अगर यहाँ भी एफवीजी है, यहाँ भी एफवीजी है, तो दोनों में कॉमन एफवीजी होगा, ठीक है। एंड सर सी एफ पी जी क्या होगा? तो सी एफ पी जी ये होता है कि माना हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर मानो हम ऊपर जा रहे थे एंड यहाँ पे एक एफ पी जी है, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर मार्केट को नीचे ब्रेक कर जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो एफ पी जी है, अब यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट, यहाँ से जो एफ पी जी है वाला, ये अब हम इसको लेकर चलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग आई एफ जी, इनवर्स आई एफ जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम इनको डीपली समझते हैं। और ये देखो, अब हम एफ पी जी को यहाँ पर समझते हैं। एंड सर सबसे पहले आपको चीज होगी कि सर एफवीजी का काम क्या होता है। देखो, एफवीजी का काम जो होता है वो ये होता है कि हम जो है किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए वहां पर हमें रूल्स एंड हमारे जो चीजें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होना चाहिए। वैसे ही हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो इससे पिछला वीडियो है वहां पर हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझाया था। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए दो होती है, एक लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दूसरा हमारे पास में एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर दोनों चीज वहां पर हमने फाइंड कर लिया अपने रूल के अकॉर्डिंग, तो हम एक स्ट्रॉन्ग ओबी या फिर एक जो है बहुत अच्छा एंट्री लेने के लिए जो स्ट्रॉन्ग ओबी होता है उसको हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम लोग इसको मार्क करते हैं। तो अब हम एफवीजी सर मार्क कैसे करें, इतना ही इंपॉर्टेंट है तो सर हम इसको मार्क कैसे करेंगे? तो अब देखो, एफवीजी बुलिश में भी हो सकता है, बेरिश में भी हो सकता है। तो अब मान लेते हैं कि हम लोग बेरिश में हैं, तो मैंने बेरिश के लिए ये कैंडल बनाए हैं, ठीक है। बेरिश के लिए ये वाले कैंडल बनाए हैं एंड बुलिश के लिए मैंने ये वाले कैंडल बनाए हैं। ये मैटर नहीं करता कलर, डिफॉल्ट कलर जो होता है वो ग्रीन एंड रेड होता है, लेकिन मैं डाउन एंड बुलिश में दिखा रहा हूँ, तो आप कैसे भी कैंडल बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाले बना रखे हैं बेरिश के लिए, ये वाले बुलिश के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। मेरे चार्ट में कुछ और हो सकते हैं।
तो डेफिनेटली बस एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, उस चीज को समझना कि डाउन साइड के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए तो मैं इसमें एरो लगा दूँ डाउन साइड के लिए। ये जो मेरा एरो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो कैंडल्स हैं वो डाउन साइड के लिए हैं, एंड ये जो कैंडल्स हैं ये बुलिश साइड के लिए हैं, अप साइड के लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि एफवीजी जो होता है वो तीन कैंडल के बीच का एक गैप होता है। अब तीन कैंडल की बॉडी का गैप होता है, बिग का गैप होता है, उसको हम लोग अभी समझते हैं। सबसे पहले जो ये है यहाँ से देखो, फर्स्ट कैंडल है डाउन साइड के लिए, ठीक है, फर्स्ट कैंडल। तो डाउन साइड के लिए क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि फर्स्ट कैंडल आपको मान लेना है। तो फर्स्ट कैंडल जो होता है वो ये वाला होता है, हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल मान करके चलेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास में फर्स्ट कैंडल, एंड सेकंड कैंडल आल्सो इज दिस हेयर। ये जो हमारे पास में सेकंड कैंडल है, ठीक है। सेकंड कैंडल कौन सी वाली है, ये वाली, ये इसके नीचे जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, सेकंड कैंडल हो गया। एंड जो ये वाली है ये है थर्ड कैंडल। अब आपको करना ये है कि जो हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड कैंडल है, इन दोनों के बीच का आपको गैप निकाल लेना है। वो गैप कैसे निकालेंगे, उस गैप को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कैंडल है उसकी बिक का हम लोग लो पकड़ेंगे, ये ठीक है। एंड जो सेकंड कैंडल है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। एंड जो थर्ड कैंडल है उसका हम लोग हाई लेंगे। अब देखो, इसके बीच में जो ये दोनों का गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ये होगा एफ वी जी, आई एम बी, आई पी ए, ठीक है, एफ वी जी, आई एम बी, आई पी ए, ये जो गैप है, ठीक है। सर अगर मान लेते हैं कि हमारा जो ये थर्ड कैंडल है इसका बिग अगर यहाँ पर होता तो देखो इसका जो बिग है अगर यहाँ होता तो हमारा जो यहाँ पर कोई भी एफ वगैरह नहीं बना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको फिल करके नीचे जा चुका है। ओके, तो हमारा जो एफ होगा वो यहीं पर होगा जो मैंने बनाया था, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एफ। तो ये किसके लिए है, ये है हमारे डाउन साइड के लिए, ठीक है, ये एफ हो गया, ये दोनों के बीच में। एंड अब हम बुल्लिश साइड में देखते हैं। अच्छा सर, ये हम इसको इसी तरीके से मार्क करते हैं, ये अगर हमारे पास में मान लो कि ये जो कैंडल है इनसाइड बार है, तब तब आपको इनसाइड बार कैंडल को नहीं मार्क करना होता है। इनसाइड बार का मतलब है ये जो बिग है। अच्छा मैं इसको इनसाइड बार बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ये कैंडल बन गया, ठीक है। और इसका यहाँ पर लो, यहाँ पर, ठीक है। अब जो है इसको अगर मैं यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, तो अब हम इस कंडीशन में किसका हाई और किसका लो लेंगे। देखो इस कंडीशन में ये वाली कैंडल सेकंड नहीं मानी जाएगी। तो अब जो है हमारे पास में सेकंड कैंडल जो होगी ये होगी, एंड इसके नेक्स्ट जो भी कैंडल बनेगी वो थर्ड कैंडल मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको पहले जैसे चार्ट कर देता हूँ, नॉर्मल जो हमने बना रखा था। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का मैंने बताया आपको हाई मार्क करना है। सेकंड कैंडल हमारे पास में ये वाला है, इसको हमें छोड़ देना है। एंड जो हमारे पास में थर्ड कैंडल है उसका लो लेना है। अभी क्या लिया हमने, उसके अपोजिट कर दिया। मतलब उसमें पहले लो ले रहे थे फर्स्ट कैंडल का, थर्ड कैंडल का हाई ले रहे थे। एंड इस टाइम पर हम लोग थर्ड कैंडल को जो है उसका लो लेंगे, एंड फर्स्ट कैंडल का हाई लेंगे। एंड इन दोनों के बीच में जो भी गैप आएगा इसको आई एम बी, आई पी ए, एफ बी जी, एंड मैं यहाँ पर आई पी ए या फिर एम बी या फिर आई एम बी या फिर एफ बी जी, मैं यहाँ पर एफ बी जी मार्क करूंगा, क्योंकि मैं जो है हमेशा एफ बी जी ही मार्क करता हूँ। ये मेरे को थोड़ा सही लगता है बोलने में, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास में एफ बी जी। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग ओबी को मार्क करते हैं, आईएमबी को मार्क करते हैं, सबको मार्क करते हैं। तो वहां पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारे पास में इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के लेने के बाद हमारा लो कंफर्म, सॉरी, इंड्यूसमेंट के लेने के बाद हमारा हाई कंफर्म, एंड जिसको ब्रेक किया तो हमारे पास लो कंफर्म। उसके बाद इसका इंड्यूसमेंट फिर से बना, फिर से मार्केट ऊपर गया, एंड ऊपर से जो नीचे आया इंड्यूसमेंट टेकन किया तो हमारा हाई कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हो गया वो चीज जो हमारे पास में हाई और लो स्ट्रक्चर में चलते हैं। एंड नाउ यहाँ पर देखेंगे
तो जब हम यहां से चल रहे हैं इंड्यूसमेंट के नीचे एक्सट्रीम पर या फिर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के पास में कहीं पर एफवीजी है तो वो चीज हम मार्क करेंगे। देखो यहाँ से ऊपर गए, कोई एफवीजी नहीं। यहाँ तक बना था लेकिन वो सेकंड कैंडल ने फिल कर दिया इस कैंडल के जो बना था, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो है, ये रहा एक कैंडल का हाई, क्योंकि बुलिश चल रहे हैं। ये जो व्हाइट कैंडल बुलिश के, एंड ये रहा इस कैंडल का लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि इसके बीच का जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी। ये है हमारे पास में एफवीजी। एंड सर ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में जो रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक वही रहने वाला है जो होता है। अब देखो ये M15 का टाइम फ्रेम है, तो M15 में ऑर्डर ब्लॉक जो होगा हमारे पास में, जो अब देखो जो कंडीशन होता है ऑर्डर ब्लॉक का वो ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई बिग है, मतलब कोई ऐसा परफेक्ट कैंडल नहीं है जिसको हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, तो कोई बिग है जो अनमिटिगेट है, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट जिसके साइड वाले कैंडल से फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% टच नहीं हुआ है, तो हम उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। बेसिकली इसको डीपली समझना है तो आप जो है हमारा कोर्स ले सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, तो फोर्सफुली मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको डीपली सारी चीजें समझनी है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से बीयूएस हुआ। बीयूएस होने के बाद में अब यहाँ से देखो तो हमारे पास में ये इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है। इंड्यूसमेंट होने के बाद नया हाई बनाया, इंड्यूसमेंट के बाद हमारा जो हाई है वो कंफर्म हो गया वहां पर। हाई कंफर्म होने के बाद में अब जैसे इंड्यूसमेंट के नीचे मैंने आपको बताया था, इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी होती है, एंड जो है हमारे पास में ओबी भी होता है। देखो ये है हमारे पास में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है कि नहीं है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर कोई एफवीजी वगैरह भी नहीं है। तो ये देखो सब कुछ फिल एफवीजी वगैरह यहाँ पर। अब यहाँ से देखो तो हमारे पास में जो जो हमारे पास इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है वही बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। यही एक हो गई ऑर्डर ब्लॉक। ये तो ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके ऊपर हमें देखना है, देखो इसके ऊपर क्या देखना है हमें, कि ये जो कैंडल है फर्स्ट वाला, ठीक है, इसका जो हाई है उसको लेंगे क्योंकि हम बुलिश चल रहे हैं। एंड इसका हाई, एंड जो हमारे पास इसके नेक्स्ट आगे कैंडल बनी है इसको थर्ड कैंडल बोलते हैं, उसका लो, ठीक है। सेकंड कैंडल हमको छोड़ देनी है। तो ये हो गया हमारे पास में एफबीजी, यहां से यहां तक के लिए। सर मार्केट जो है यहां से और यहां तक जब वो आया था तो उसने हमारा एफबीजी इतना फिल कर दिया, और अभी भी हमारे पास में इतना एफपीजी बचा हुआ है पेंडिंग में। इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे लिए काम का है, डिसीजनल है, एंड एक ही ऑर्डर ब्लॉक है इस लेग में, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी काम नहीं करेगी। यहाँ पर जो काम करेगा ये ऑर्डर काम करे, ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, क्योंकि ये जो है एक्सट्रीम भी है, डिसीजनल भी है, सारे जगह पर एक ही काम कर रहा है, क्योंकि नीचे दूसरा कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऊपर चलते हैं, एंड ऊपर चलने के बाद में यहाँ से देखते हैं फिर से बीएस किया, एंड इंड्यूसमेंट वगैरह हम देखेंगे आगे चल के। तो अब देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ इस साइड से। ओके, तो हमारे पास में जो इंड्यूसमेंट है वो जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर नहीं बनेगा, हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर बनेगा, राइट। ये एक इंड्यूसमेंट हो गया, ये एक इंड्यूसमेंट हो गया, एंड इंड्यूसमेंट के नीचे कोई और ब्लॉक होता है तो हम उसको मार्क करते हैं डिसीजनल और ब्लॉक, ठीक है, दिस वन। आप इसमें सेशन से लिक्विडिटी भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था। अगर आप सेशन से लिक्विडिटी यूज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एशिया का लो रहेगा, और एशिया के हाई और लो पर जो भी ऑर्डर बनते हैं उनको हम मार्क नहीं करते, उनको जस्ट नीचे जो होगा उसको हम मार्क करेंगे। एंड जस्ट हम जब ऊपर चल रहे हैं, हमारा जो इंड्यूसमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, तो नो, बट हमारे पास इंड्यूसमेंट वहीं पहुंच गया, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में इंड्यूसमेंट, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एंड मैं स्ट्रक्चर के साथ में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हमें जो है एफवीजी देखने का होता है। अब इंड्यूसमेंट हो गया, नीचे देखो एफवीजी यहाँ भी है, इसके नीचे जो एफवीजी है वो यहाँ है। क्या सर ये और लोग काम क्यों नहीं किया? तो ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एशिया के लो पर बना हुआ है, एज इट इज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एशिया है, एंड जो ये वाला रेड वाला है ये न्यूयॉर्क सेशन है, एंड ये जो बीच वाला पार्ट है ये जो हमारे पास में लंदन सेशन है। तो एशिया के हाई लो के और लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम के हैं M15 M5 के तो हम नहीं लेते। अगर H2 H1 H4 के हैं तो हम ले सकते हैं। तो ये किसका है? M15 का है, छोटा टाइम फ्रेम है तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास हाई बन गया क्योंकि इसने हमारा इंड्यूसमेंट टेकन कर लिया।
उसके नीचे देखेंगे तो हमारे पास में एक कैंडल का ये वाला बना है, इसके बाद ये वाला एक कैंडल बना है, ये कैंडल है, ठीक है। उसके बाद रियल कैंडल, दो कैंडल इनसाइड वाला कैंडल है, उसका एक कैंडल बना। उसके बाद उसने उस जो उसका वो बना था, क्या बना था, एफवीजी, उसको मिटिगेट कर दिया। नीचे कोई एफवीजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। ये देखो ये ऑलरेडी फिल है, तो नीचे कोई भी एफवीजी नहीं है, सारे के सारे फिल है। इसके बाद इसने जो है इसको भी फिल कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब जो है क्या रहेगा हमारे पास में, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के नीचे एक और ब्लॉक। अब इसको हम क्या मानेंगे, एशिया के पॉइंट पर, ठीक है। अब जो भी हो, ये रहा हमारे पास में एक और ब्लॉक, ठीक है। क्या सर यहाँ पर एफबीजी है? बिल्कुल है, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मेन एफबीजी हमारे पास में ये है, मेन एफबीजी ये, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और एफबीजी है? यस, मैं इसको वाइड करके दिखाता हूँ थोड़ा आपको। ये देखिए, ये हमारे पास में एक एफबीजी है, एंड इसके नीचे जो है हमें जो है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एंड ये जो लिक्विडिटी हो जाएगा, एंड ये जो हमारे लिए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का भी काम करेगा, क्योंकि हमारे पास लॉस है ऊपर, वहां पर जो है एक ही ऑर्डर ब्लॉक हो जाए तो अपस्ट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। एंड ये जो है हमारे पास में क्या होगा, इंड्यूसमेंट के नीचे डिस्टिल ऑर्डर ब्लॉक। बट एशिया गया तो ये जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के लिए भी काम करेगा, ठीक है। इज दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एफवीजी? होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको काफी अच्छे से इस एफवीजी को समझाया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एंड हाँ, अब यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ, तो ये क्या होगा, बीओएस, ठीक है। अगर आप सारे चीज रूल्स वगैरह सब कुछ फॉलो करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से समझ करके अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, और जो रूल्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करके। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोला ज्यादा दिमाग नहीं चलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो दिख रहा है उसकी जगह पर आपको जो लग रहा है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको मैं मना कर रहा हूँ। आपको जो दिख रहा है आप उस पर काम कीजिए, आपको बेटर नहीं बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। नाउ होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जो है अभी तक अपना ब्रोकर सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ वांटेज ब्रोकर को। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कीजिए। एंड अगर आप अभी अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका 15वां ईयर जो है वो बना रहे हैं, उसका एनिवर्सरी, तो वो आपको जो है आपके डिपॉजिट पर 50% एक्स्ट्रा क्रेडिट बोनस देंगे। कौन देंगे? वांटेज वाले। और आपको कोई भी इशू आता है लाइफ टाइम आपके वांटेज ब्रोकर में, तो आप लोग जो है मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। इस ब्रोकर को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि ये 15 साल से मार्केट में है, एंड टीयर 1 एंड टीयर 2 का सर्टिफिकेट इसके पास है। कैसे फंडेड यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डीपली वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड फॉलो द रूल, डू द ट्रेडिंग, ऑन द टॉप। ओके, बनाओ प्रॉफिट दब के, बस रूल ब्रेक नहीं करना है, ध्यान रखना, रूल ब्रेक करोगे तब तक आपका लॉस होगा। नाउ लेट्स सी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।